यह कहानी शुरू होती है बिहार के छोटे से गांव सोनपुर से। सोनपुर गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सचिन यादव की कहानी। सचिन एक मध्यम वर्गीय परिवार से था जो अपने गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था। पढ़ाई में मध्यम दर्जे का छात्र था। हालांकि मेहनती होने के कारण शिक्षकों को उससे बहुत ही उम्मीद थी कि वो मैट्रिक में अच्छा नंबर लाकर स्कूल का नाम रोशन करेगा। उसके पिता किसान थे और खेती से घर का गुजारा चलता था, इसलिए उसके माता पिता भी चाहते थे कि सचिन पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी कर ले और उनके बुढ़ापे का सहारा बने। इस तरह से सचिन औसत दर्जे से 10वीं 12वीं और स्नातक तक की पढ़ाई करता चला गया, परंतु उसके मन में कुछ नया करने की इच्छा थी। वह और बच्चों की तरह ना ही सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता था, ना ही किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहता था, ना ही उसकी इच्छा किसी बिजनेस की थी और ना ही अपने पिता की तरह वह खेती बाड़ी करना चाहता था। जब पिता ने देखा कि बेटा धीरे धीरे आलसी हो जा रहा है, उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो खेतों में हाथ बटाओ, दाल रोटी चल जाएगा। सचिन को उस दिन रात भर नींद नहीं आई। आज तक उसकी ज़िंदगी जिस इत्मीनान से कट रही थी, उसे लगने लगा कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। उसे अपने भविष्य की चिंता सताने लगी। ऐसे में वो अपने दोस्तों से बात करने लगा। दोस्तों ने उसे समझाया कि अभी तुम्हारे पास समय है, पूरा तन मन लगाकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करो, कहीं ना कहीं नौकरी हो जाएगी, जीवन संभल जाएगा। दूसरे ने कहा, दिल्ली चले जाओ, वहाँ कुछ न कुछ तुम्हें काम मिल जाएगा। एक दोस्त ने कहा, कहीं पर एक दुकान खोल लो, 2 पैसे आने लगेंगे तो दिमाग खुलने लगेगा। लेकिन इन सब बातें सचिन को समझ में नहीं आ रही थी। एक दिन उसने देखा कि उसके साथ स्कूल में पढ़ने वाला एक दोस्त जो हमेशा पढ़ाई में पीछे रहता था, वो एक चमचमाती नई कार में आया। बातों बातों में उसने सचिन का मजाक उड़ाया और कहा, तुम तो पढ़ाई में ठीक ठाक थे और अभी भी बेरोजगार हो। मुझे देखो, मैं महीने के 3 लाख रुपए कमाता हूँ, क्या तुम भी कमाना चाहते हो? सचिन ने बहुत ही उत्सुकता से उसके बारे में जानना चाहा। उसके दोस्त ने एक चिट फंड कंपनी के बारे में बताया जिसमें वो काम करता था। जब उसने उसके फ़ायदे बताए, सचिन को अच्छा लगा। उसने हाँ कहा और चिट फंड कंपनी के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए गांव में निकल गया और अपने जान पहचान के लोगों से मिलने लगा। लेकिन उसे पता चला कि लोग कई बार ऐसे कंपनी से ठगे जा चुके हैं, इसलिए अगर इस तरह की गड़बड़ हो जाती है तो गर्दन खुद की फंस जाएगी। तब सचिन ने सोचा ये काम भी ठीक नहीं है। अब और ज़्यादा परेशान हो गया। सुबह शाम थोड़ा अपने पिता खेतों में काम करने लगा, साथ ही साथ थोड़ा पढ़ाई भी करने लगा। लेकिन 1 महीने में उसे समझ में आ गया कि ना ही वो खेती कर पाएगा और ना ही किसी प्रतियोगिता में पास होने की उसमें क्षमता है। तभी खेती के लिए उर्वरक खरीदने के लिए बीज दुकान गया तो वहाँ देखा कि खाद बीज कंपनी का एक मैनेजर वहाँ दुकानदार से बात कर रहा था। वो उनसे बात करने लगा और जॉब के बारे में पूछने लगा। उसने दुकानदार से पूछकर सचिन को दिहाड़ी पर रख लिया। सचिन अपने पिताजी के मोटरसाइकिल की मदद से दिहाड़ी पर काम करने लगा। उसे 1 महीना पूरा होने पर 10,000 रुपये तनख्वाह मिला। उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहा और होती भी क्यों नहीं। आज पहली बार था उसे लगा कि उसने खुद के दम पर कुछ किया है। अच्छा काम देखकर मैनेजर ने भी उसे अपनी कंपनी में परमानेंट रख लिया और महीने 15,000 रुपये का तनख्वाह देने लगा। इस बात से उसके माता पिता भी काफ़ी संतुष्ट थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके छोटे भाई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई। उसके भाई ने बहुत ही मेहनत से दक्षिण भारत जाकर MCA का कोर्स किया था, जिसके कारण उसे यह एक अच्छी जॉब मिल गई। इस खुशी में घर में एक पार्टी रखी गई जिसमें बहुत सारे रिश्तेदारों और चिर परिचित लोग आए। रिश्तेदार दोनों भाई की तुलना करने लगे। उस दिन सचिन को लग रहा था कि उसके भाई की अगर नौकरी नहीं होती तो लोग उसे इस नज़र से नहीं देखते। इस घटना के बाद उसने बाहर निकलने का फैसला किया। वो मुंबई चला गया, लेकिन इतने बड़े शहर में उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर वह अपने गांव वापस लौटने का फैसला किया और गांव वापस लौट गया और अपने काम में लग गया। अंत में उसने फैसला किया कि वो एक दुकान खोलेगा। उसने अपनी जमा पूंजी और बैंक से कुछ लोन लेकर एक छोटी सी फोटोकॉपी की दुकान खोली, जिससे लगभग प्रतिदिन 500 रुपये के आसपास कमाने लगा। हालांकि छुट्टियों के दिनों में कमाई शून्य हो जाती थी, परंतु फिर भी उसे यह काम अच्छा लग रहा था। ना ही किसी को रिपोर्ट करने की झंझट, ना किसी का ऑर्डर मानने की परेशानी। उसने अब दुनिया की बातों को अनसुना कर जीना सीख लिया था। धीरे धीरे फोटोकॉपी के साथ उसने
और भी कई चीज़ें अपने दुकान में ले आया और आमदनी भी बढ़ने लगी। इसी बीच एक लड़के मटरू से उसकी दोस्ती हो गई। मटरू रोज उसकी दुकान पर आता और खाली टाइम में दोनों काफ़ी गप्पे लड़ाते हैं। एक दिन शाम को मटरू सचिन को एक छोटी पार्टी में ले गया जहां उसके कुछ दोस्त देसी शराब पी रहे थे। सचिन ने पूछा, जब सब जगह शराब बंद है तो फिर यहाँ कहाँ से आया? मटरू ने कहा, इसकी चिंता छोड़ और चिकन के साथ मदिरा का आनंद ले। आज सचिन को बहुत मज़ा आया था। धीरे धीरे सचिन को ये आदत बन गई। वो प्रत्येक शाम को दारू पीने लगा और उसके माँ बाप भी उससे काफ़ी नाराज़ रहने लगे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने मेहनत से कमाए पैसे रोज़ शाम को दारू और मुर्गा उड़ा देता था। एक दिन मटरू और सचिन दुकान में बैठे हुए थे। उस समय अचानक पुलिस आई और मटरू को पकड़ कर ले जाने लगी। सचिन को समझ में नहीं आया। वो दुकान बंद करके उसके पीछे थाना पहुंचा। वहां पता चला कि मटरू अवैध शराब का कारोबार करता था। थाने पर उससे पूछताछ किया जाने लगा, जिसके बाद सचिन किसी तरह वहां से निकलकर घर वापस आया। आज उसे बहुत ही बड़ा झटका लगा था, लेकिन रोज़ शराब की आदत आज उसे बहुत परेशान कर रही थी। वह कुछ दिनों तक ऐसे ही परेशान रहा, फिर धीरे धीरे ठीक होने लगा। इसी बीच सचिन के माँ ने उसे शादी करने की बात कही। इस पर सचिन मना करने लगा। इस पर माँ ने सख्त होते हुए कहा, कर लो, नहीं तो खुद से शादी कर लेना। तुम्हारे भाई के बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, उसकी शादी कर दी जाएगी। इसके बाद सचिन ने शादी के लिए हाँ कर दी। उसकी शादी पास के ही गांव के एक मध्यम परिवार की लड़की से हुई। शादी के बाद सचिन को पहली बार एहसास हुआ कि जिम्मेदारी क्या होती है। अब उसे न केवल अपना बल्कि अपने परिवार का भी पेट भरना था। जैसे ही सचिन का दाम्पत्य जीवन शुरू होता है, वह और उसकी पत्नी बिमला में शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक था, परंतु कुछ दिनों के बाद बिमला की अपनी सास से खटपट शुरू हो गई। बात बात में झगड़े होने लगे। सचिन ना पत्नी को समझा पा रहा था, ना ही माँ को। अंत में सचिन के पिता ने सचिन को अलग करने का फैसला किया और घर के 2 कमरे सचिन को दे दिया। परिवार टूटते ही बिमला को लगा कि उसे आज़ादी मिल गई है, लेकिन यह खुशी उसके ज़्यादा दिन नहीं रही। धीरे धीरे सचिन फिर से शराब का आदी होने लगा। रोज़ शाम को वो शराब पीकर आता था और पत्नी से झगड़ा करता था। शराब पीने से मना करने पर सचिन ने अपनी पत्नी बिमला के ऊपर भी हाथ उठा लिया। सचिन के माँ बाप ने सचिन को समझाना चाहा, परंतु सचिन ने एक न सुनी। दिन प्रतिदिन उनका झगड़ा बढ़ता गया। अंत में बिमला अपने मायके चली गई। जब बिमला के मायके वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने सचिन को काफ़ी खरी खोटी सुनाई और कोर्ट बुलाने की धमकी भी दी। उससे सचिन थोड़ा डर गया। वह अपने ससुराल गया, अपनी पत्नी को मनाने का प्रयास करने लगा, परंतु उसकी पत्नी नहीं मानी। बिमला के पिता ने भी अपनी बेटी को समझाया कि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं, उसे एक और मौका देकर देखो, परंतु बिमला के माँ और भाई इस बात पर तैयार नहीं हुए और उन्होंने बिमला को सचिन के साथ जाने से रोक लिया। हार कर सचिन वापस आया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी। सचिन अपने काम में लग गया, लेकिन उसे अकेलापन महसूस होने लगा। बीच में 1-2 बार वह फिर से गया बिमला को मनाने के लिए, लेकिन वह नहीं मानी। देखते देखते पूरा 1 साल बीत गया। इस बीच सचिन के माता पिता भी वहां आए और बिमला को समझाने का प्रयास किया, पर बिमला नहीं मानी। परंतु धीरे धीरे बिमला को एहसास होने लगा कि अब पहले जैसा उसका मायके में कद्र नहीं हो रहा है। वो मन ही मन अब अपने अस्तित्व का सोचने लगी कि अब आगे क्या होगा। इस बारे में उसने अपने माँ से बात की तो माँ ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। इसके बाद बिमला के पिता ने बिमला को समझाया, अभी ज़्यादा देर नहीं हुए, समय के साथ स्थिति को संभाल लो। अंत में बिमला ने वापस लौटने का निर्णय लिया और सचिन के पास वापस लौट गई। अब उसमें काफ़ी परिपक्वता आ गई थी। उसमें अपने सास ससुर के साथ रहने की बात कही, परंतु उन लोगों ने कहा घर एक ही है, सुख दुख में हम लोग साथ हैं, अपनी गृहस्थी को खुद से संभालो। बिमला के वापस लौटने के बाद घर में काफ़ी खुशहाली आ गई। बिमला और उसके पति सचिन पिछली गलतियों से सीखकर घर में खुशी लाने का हर प्रयास करते रहते थे। सचिन के माता पिता और बिमला के माता पिता भी इस बात से काफ़ी प्रसन्न थे। अब घर में ज़रूरत थी बस एक नन्हे मुन्ने की। इसी बीच सचिन के छोटे भाई के लिए एक रिश्ते की बात चली। सचिन का भाई विनोद घर आया। सभी को लड़की वालों के घर लड़की देखने के लिए जाना था, लेकिन किसी जरूरी काम के कारण सचिन वहां नहीं जा सका। बिमला, सचिन के भाई विनोद और उसके माता पिता लड़की देखने के लिए गए हुए थे। सचिन अपने दुकान के जरूरी काम में व्यस्त था। अचानक उसके मोबाइल में घंटी बजी। वहां से उसे
तुरंत अस्पताल पहुंचने के लिए कहा गया। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि रास्ते में जब सभी लोग जा रहे थे उसी समय उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसमें सचिन की पत्नी विमला, भाई विनोद और माता पिता चारों की मृत्यु हो चुकी थी। सचिन दृश्य देखते ही बेहोश होकर गिर पड़ा। आज उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया, यह कोई बुरा सपना है या सच। उसकी इतनी बुरी हालत हो गई कि उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब जिए तो किसके लिए जिए, कौन है उसका इस दुनिया में। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके खुशहाल ज़िंदगी में किसकी नज़र लग गई। अब उसके पास ज़िंदगी में बचा हुआ था बस अकेलापन और शून्य।